वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथमेटिक्स में। फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड, वो लेके आया हूँ। तो हमारी जो सीरीज चल रही है टर्म 1 से रिलेटेड, आप उसमें बने रहिए मेरे साथ और किस तरह से हम बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस का जवाब देना सीख जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर में पहला क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड। कितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की? डिग्री है हमारे पास में 2। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपके लिए कि जो डिग्री होती है वो क्या होती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है, सपोज कीजिए x² + 5x + 6 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो गई? डिग्री। अगर x³ + 6 होता इस तरह से, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? x। यहाँ पे x की पावर 0 है, तो ये हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3। तो यही हमारी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास डिग्री 3। और यहाँ पे डिग्री हमारे पास में कितनी हो गई? 2। और यहाँ पे x + 5 अगर दे रखा है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0, तो हाईएस्ट कितनी होगी? 1 पावर, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, और अगर कहीं पे x की पावर 4 + 6x + 3 इस तरह से कोई अगर पॉलिनोमियल दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास में हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वो, अगर हमारे पास में सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, उसके लिए अगर हमारे पास में अलग अलग वेरिएबल हो जाते हैं, तो अगर किसी टर्म में जितने वेरिएबल दे रखे हैं उन सब की पावर्स का सम कर देते हैं। तो सम करने पे अगर हमारा ज्यादा बैठ रहा है, तो फिर वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे 1 वेरिएबल्स हैं, इसलिए इनके हाईएस्ट पावर x है। यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी हम फिर जब x ही ले रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x ले रहे हैं, इसको पॉलिनोमियल इन x ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x की पावर कितनी है? 2 है। तो यही हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री 2 है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 4 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक कह देते हैं। वो क्या कह देते हैं हम उसको? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर, इसे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं। इसमें से हमारे पास में डिग्री अगर 2 दे रखी है, मीन सपोज इस तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, यही नहीं, जिसमें से जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c, यानी कि जो फर्स्ट कोफिशिएंट है x² का, ये 0 नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से हम पॉलिनोमियल को पहचान रहे हैं वो कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कोई कोफिशिएंट 0 हो सकता है। ठीक है, तो b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। अगर कहीं जैसे अगर 3x² है, मतलब x² का कोफिशिएंट ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से तो हम इसकी डिग्री पहचानते हैं। तो जिसकी डिग्री 2 है तो वो हमारा कौन सा हो जाता है पॉलिनोमियल? वो हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम सीख सकते हैं कि अगर किसी की पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री दे रखी है, तो हम उसी डिग्री के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया गया, तो उसको बहुत ही आसानी से हम सीख सकते हैं। अगर डिग्री 1 है हमारे पास में, जैसे ax + b की फॉर्म में है, जो लीनियर होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट बचेगा, फिर हमारे पास में वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अगर हमारे पास है ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यूबिक के लिए क्या होगा? ax³ bx² + cx + d। और इसके लिए कितना हो जाएगा? यहाँ से ax की पावर 4 bx³ cx² + dx + e। इस तरह से अगर हमारे पास में यहाँ पर डिग्री 1 है, डबल टर्म है। ठीक है, यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर हमारे पास में कितनी है? 4 टर्म है। ठीक है, और इसमें हमारे पास 4 है तो यहाँ 5 टर्म है, मैक्सिमम है ये। ठीक है, ये कितनी टर्म है? मैक्सिमम है हमारी। अगर डिग्री 4 है तो हमारे एक टर्म से भी काम चल सकता है। डिग्री 3 है तब भी सिंगल टर्म से ही काम चल सकता है। डिग्री अगर हमारी 2 है तब भी सिंगल टर्म से काम चल सकता है, और ये यहाँ पे 1 है तब भी हमारे सिंगल टर्म से काम चल सकता है। केवल ये वाला कोफिशिएंट a0 नहीं होना चाहिए, पहला वाला, जिसकी वजह से हम डिग्री को पहचान रहे हैं। यानी x की पावर 4 है, अगर 4 डिग्री वाला, तो ये इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। x³ का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से हम डिग्री को पहचान रहे हैं उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यानी हाईएस्ट पावर जो दे रखी है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर जिसका कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो टर्म, अगर सपोज करो स्क्वायर वाला ये a 0 होता तो फिर क्या रह जाता? bx + c। तो ये कैसी हो जाती? सिंगल पावर आ जाती यहाँ पे हमारी।
अगर कितनी होती है bx प्लस सी हो जाता, तो यहाँ से x की पावर 1 होती तो 1 डिग्री हाईएस्ट हो जाती वहाँ पे, तो जिसकी डिग्री 1 होती है हाईएस्ट वो क्या बन जाता, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता। फिर ये क्या कहलाता, ax स्क्वायर की जगह सपोज करो ये वाला जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये अगर खत्म कर दिया है यहाँ पे अगर 0 होता ये वाली टर्म तो 5x प्लस 6 होता, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती, 1 होती, तब ये क्या बन जाता, इतनी टर्म ये बन जाती है हमारे पास लीनियर। इसलिए फर्स्ट कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं होता है, जिसकी वजह से हम डिग्री को पहचानते हैं हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम डिग्री की पहचान कर रहे हैं। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वो हमारे पास अगर डिग्री 2 दे रखी है तो वो क्या हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जितनी डिग्री होगी उस हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर हो गया, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक हो जाएगा, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। द ग्राफ ऑब्टेन्ड फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, हमें एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा ये हम पता करना है कि उसका जो ग्राफ होगा उसकी नेचर कैसी होगी, ठीक है, उसकी ड्रॉइंग कैसी होगी। तो ग्राफ किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए। और क्वाड्रेटिक हमारा होता किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह से अगर हमें इस फॉर्म में कोई दे रखा है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट हमारा जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो 0 नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसकी डिग्री पहचानते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पहचान होती है कि क्वाड्रेटिक है। तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा वो कैसा आएगा, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी हमारे पास में लीनियर अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसके लिए क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन जब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ आता है, ग्राफ हमेशा कहाँ से मिलेगा, जैसे ये है एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके लिए कितने होंगे हमारे पास, एटमोस्ट 2 जीरोज आएंगे, ठीक है। एटमोस्ट एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 दे रखी है, इसके लिए कितने होंगे, एन वाले के लिए कितने होंगे, एटमोस्ट एन जीरोज मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को एटमोस्ट एन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अगर हमारे पास में स्क्वायर दे रखा है तो वो कितनी जगह, एटमोस्ट 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट इसको करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह उसको टच कर सकता है, मीट कर सकता है या इंटरसेक्ट कर सकता है, 2 जगह छू सकता है उसको, 2 जगह उसको काट सकता है एक्स एक्सिस को, ठीक है। एफ सीसा हमारी जो है इसको एक्स एक्सिस, ये एफ सीसा, न कि हमारी बाई एक्सिस, ऑर्डिनेट को नहीं, ऑर्डिनेट से हमें कोई लेना देना नहीं है। जीरोज हमारे कब मिलते हैं, सॉल्यूशन हमारा कब मिलेगा उसके, जब वो एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है वो कितनी जगह उसको टच कर रहा है, मीट कर रहा है या उसको कट कर रहा है, ठीक है। तो जितनी जगह पे वो एक्स एक्सिस के साथ उसका टच होगा या इंटरसेक्ट होगा या कट होगा, तो तब हमें वहां से क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेंगे उसके लिए, ठीक है। उसके उतनी ही जगह पे अगर जितनी डिग्री दे रखी है यहाँ पे एट मोस्ट उतनी जगह पर वो इसको इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, ठीक है, एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा है। तो सपोज कीजिए अगर हमारे पास ये एक्स है, इधर एक्स डैश हो गया, ये बाई है, ये बाई डैश हो गया, तो जब भी क्वाड्रेटिक के लिए जो ग्राफ बनाया जाएगा तो हमेशा ही वो कैसा आएगा, वो हमेशा आएगा इस तरह की शेप आएगी, ये बनती हुई, ठीक है। ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ये ऐसी, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी टच नहीं कर रहा हो हमारा, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा हो। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है, 2 जगह कर रहा है, ये भी 2 जगह कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह ही ये टच करेगा ग्राफ। तो इस तरह से जो यू जैसा ये बना होता है, इस ग्राफ का नाम है पैराबोला, इसको कहते हैं हम पैराबोला। और ये 2 तरीके से होगा, कैसा होगा ये, या तो ऊपर की तरफ मुंह करके खुला होगा या फिर इसका मुंह किधर होगा, नीचे की तरफ खुला होगा, या तो ऊपर की तरफ ओपन होगा या मुंह कैसा होगा, नीचे की तरफ इसका, ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, क्लियर है। तो हमारे पास जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इसी तरह की नेचर में आएगा, ऐसा ही होगा, इस तरह से यू जैसा, या नीचे को बना होगा उल्टा करके, इस तरह से यू समझ लो, यू को उल्टा कर दिया गया, इस तरह से घुमा दिया गया, ठीक है। तो इसका ओपन किधर है, अपवर्ड है, ये ओपन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है, और ये मुंह किधर खुला हुआ है इसका, ऊपर। हम ये आगे बताएंगे
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताएंगे कि कब इसका जो मुंह माउथ है, इसका ऊपर जो मुंह है वो ओपन अपवार्ड होता है या फिर इसका डाउनवार्ड होता है, ये कब इसका ओपन होता है। ठीक है, इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसमें बताएंगे। तो अभी आपको ये समझ लेना है इसको क्या कहते हैं हम, ये जो शेप है इसको कहते हैं पैराबोला। क्या है ये? पैराबोला। ठीक है, पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला हो गया। तो पैराबोला क्वाड्रेटिक के लिए क्या आया है? पैराबोला। और लीनियर के लिए, स्ट्रेट लाइन किसके लिए आता है? ये आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के। तो हमारे क्वाड्रेटिक दे रखा है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो ये एट मोस्ट 2 प्लेसेस, 2 जगह पे ही एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 जगह। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं करेगा, 2 से कम तो कर सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं करेगा। तो जितनी जगह पे करता है वहीं से हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ जीरोज मिल जाते हैं, जितनी जगह एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या मिला? पैराबोला। तो यहाँ क्या स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, ये दोनों मिलते हैं ए और बी। हमें कभी स्ट्रेट लाइन तो आता नहीं है। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास में? पैराबोला। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ही पैराबोला आएगा। ठीक है, तो बस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आप ये देख लेना, ये शेप ये हमारी पैराबोला है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये वाई है। ठीक है, जैसे ये आ गई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई हमारी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। स्ट्रेट लाइन के लिए कितना मिलता है? 1 एंड ओनली 1। हमेशा कम या ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन पैराबोला के लिए मैक्सिमम कितना है? 2, एट मोस्ट 2 प्लेसेस। ठीक है, 2 जगह काट रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम भी हो सकता है उसमें, तो 2 से कम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या इसका फिक्स है? 1 एंड ओनली 1, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे। तो स्ट्रेट लाइन का 1 एंड ओनली 1, पैराबोला के लिए एट मोस्ट कितने आएंगे? 2। ठीक है, एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या हो गया हमारे पास में? पैराबोला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सीख लेते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर, और भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा अभी। बस, थैंक यू, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से देखते हैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज लेस देन 0 देन द ग्राफ ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इज। ठीक है, तो हमारे पास में जो पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ क्या होता है? ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 0 नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पे? ए इज लेस देन 0। ये हमें कंडीशन दे रखी है, या तो 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यही कंडीशन हमें दिया है कि ए कैसा है? लेस देन 0 है, यानी कि 0 से हमारा लेस है, मीन्स नेगेटिव में है। ठीक है, कैसा है हमारा? नेगेटिव में है। तो अब नेगेटिव में जब भी दिया होता तो ये पूछा है कि उसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है इसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल दे रखा है, नाम नहीं दिया, लेकिन इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और डिग्री हमारे पास 2 होती तो क्वाड्रेटिक होता है। अब जब भी हम ये जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो जब भी हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा ही क्या आता है? वो क्या आता है? वो पैराबोला। क्या आता है? वो पैराबोला आता है। इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये पैराबोला। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, एक्स वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस तरह से एक्स डैश हो जाएगी इधर, ये वाई डैश हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो शेप है इसको हम क्या कहते हैं? पैराबोला। ये किसके लिए आती है? हमारे क्वाड्रेटिक के लिए आती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है हमारा? जिसकी डिग्री 2 होती है। तो अगर इस तरह से फॉर्म में दे रखा है तो यानी डिग्री 2 वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल दिया है जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास में? इस तरह से आएगा। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। और जब डिग्री हमारे पास इसकी 2 है, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया, यानी कि जब इसका जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा वो एक्स एक्सिस को एट मोस्ट 2 प्लेसेस पे, उसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा 2, एट मोस्ट 2 प्लेस, यानी स्क्वायर है, 2 जगह ही इसको काटेगा, 2 जगह काट रहा है इसको। ऐसा भी हो सकता है ये इस तरह से, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक जगह ही काट रहा है, यानी इसमें 2 प्लेसेस हो गए हमारे पास में, यहाँ भी 2 जगह काट रहा है, इसमें कहीं नहीं काट रहा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह ये टच कर रहा है। इंटरसेक्ट करे, कट करे या टच करे, ठीक है, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को
टच करना चाहिए, कट करना चाहिए, इंटरसेक्ट, तभी हमें क्या मिलेंगे, वो हमारे जीरोज मिलते हैं उससे। ठीक है, तो स्क्वायर है एट मोस्ट 2 जीरोज हमारे पास में कितने हो जाए, अगर किसी की डिग्री हमारे पास में n होती है उसके एट मोस्ट n जीरोज होते हैं, हमारे पास 2 है तो एट मोस्ट 2 जीरोज मिलेंगे इसके लिए। तो एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 जगह इसको टच करेगा, इंटरसेक्ट कर सकता है या कट कर सकता है। ठीक है, और तो जब भी हमारे पास में ये ध्यान रखना कि a की वैल्यू 0 से लेस है, मीन्स हमारे पास ये ax स्क्वायर यहाँ से जो कोफिशिएंट है हमेशा नेगेटिव होगा। सपोज करो केस फॉर्म में होगा, अगर ये लेस देन है तो ये होगा हमारा जैसे माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस वो -9। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ये a की वैल्यू कितनी है, -2 है, वो क्या है, लेस देन 0 होती है। तो जब भी इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो उसका ग्राफ हमेशा नीचे को ओपन इस तरह से आएगा, नीचे से। इसका कैसा होगा, इस तरह से होगा ये ग्राफ, ओपन्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये मुंह खुला होगा। और अगर यहाँ पर हमारे पास में अगर सपोज करो a की वैल्यू हमारे पास में जैसे अगर कितनी तरह की 2 होती तो ये क्या होता, ग्रेटर देन 0 होता। तो इसके लिए ग्राफ जब बनाते तो इस तरह से होता, a की वैल्यू क्या होती, 2 होती, -2 की जगह तो ग्रेटर देन 0 होता। तो क्या होता, इसका जो ग्राफ आता इस तरह से, जो पैराबोला होता ये ऊपर की तरफ मुंह करके होता, इसका ऊपर खुला होता मुंह, और इसका मुंह किधर खुला हुआ है, नीचे की तरफ। ये किसके लिए है, नेगेटिव वाले के लिए। जब भी लेस देन 0 होगा a कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, और यहाँ पर a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। 0 के लिए, इक्वल टू 0 के लिए तो होता ही नहीं है, क्योंकि इक्वल टू अगर 0 रख दिया इसके लिए तो क्या बन जाएगा, वो ये लीनियर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो क्या रह जाएगी, फिर bx प्लस c रह जाएगा, और ये क्या हो जाता है, लीनियर बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर के लिए क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन होता है। x की वैल्यू क्या है, -c/b, यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा। इसलिए a 0 नहीं होती है, या तो a की वैल्यू इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी 0 से। ठीक है, तो जब भी कम हो नीचे को मुंह करके इसको, ठीक है, और जब भी a से ज़्यादा हो, a की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तो कैसा हो जाएगा, ओपन अपवर्ड, ऊपर को मुंह खुला हुआ। पैराबोला होगा, कहाँ है, ये दोनों ही पैराबोला है, ऑप्शन सी एंड डी। लेकिन एक है ओपन्स अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मुंह करके, और एक है ओपन्स डाउनवर्ड यानी नीचे को मुंह करके खुला हुआ है। तो नीचे वाला हमारे पास में नेगेटिव दे रखा है, a की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0 है, यानी इस तरह की है, तो कैसा आएगा, नीचे को मुंह करके। ये वाला ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होती है हमारी। ठीक है, जिसकी वजह से हम डिग्री की पहचान करते हैं, वो कोफिशिएंट, उस टर्म का कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होने से वो कोफिशिएंट हमारी डिग्री उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, लेकिन 0 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। जब 0 से ज़्यादा होगी तब इस तरह से शेप आएगी, और जब 0 से कम होगी तब इस तरह से शेप आएगी। बस कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको तुरंत आप उसको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, लेकिन a की वैल्यू अगर 0 हो जाती है इसमें से, फिर एक अगर सपोज इस तरह से है, a की वैल्यू 0 होती तो ये क्या बन जाता, लीनियर बन जाता। जिसका क्या होता, अगर ये कह देते कि इसमें हमारी क्या है, a की वैल्यू 0 है, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर ये लीनियर हो जाएगा। और लीनियर का ग्राफ हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, जो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटता है, 1 एंड ओनली 1, सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, लीनियर वाला। तो क्वाड्रेटिक के लिए 2 जगह एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह। ठीक है, तो कैसा आएगा, लेस देन 0 वाले के लिए डाउनवर्ड वाला। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू, वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन टेस्टी मैथ। चलिए हम और आप सीखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ पॉलिनोमियल हैज़ द डिग्री 0। एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी दे रखी है, 0 दे रखी है। देन इट इज कॉल्ड, इनमें से आपको बताना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें 0 पॉलिनोमियल वाली डिग्री अगर दे रखी है, 0 दे रखा है डिग्री किसी पॉलिनोमियल की, तो उस पॉलिनोमियल का नाम बता के देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन 0 पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे रखा है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा वैसे बताने के लिए तो टिक करने के लिए अब तुरंत मैं ऑप्शन बता दूं, और बहुत से लोग आप में से जानते भी होंगे कि कैसे इसका आंसर क्या होगा। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में थोड़े वीक है। मेरा मेन मोटिव उन बच्चों को भी साथ लेके चलना है। ठीक है, जिससे कि वो भी हमारे जो मेन स्ट्रीम है उसमें आ सकें। ठीक है, होशियार बच्चों के लिए थोड़ी हिंट की ज़रूरत होती है और वो सीख जाते हैं। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं या गांव में रह रहे हैं, या फिर और जिनको मतलब पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो वो कैसे उन चीज़ों के बारे में डीपली कैसे समझ पाएँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। और एक ही क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कभी कभी क्या है, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाता है। जब नहीं है कि जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से आए।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री जब हमारे पास में 1 होती है तो क्या होता है वो, जब हमारे पास डिग्री 1 होती है एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है, लीनियर हो जाता है वो हमारे पास में। जब डिग्री हमारे पास में 2 होती है तो हमारे पास में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, देन क्वाड्रेटिक हो जाता है। जब हमारे पास में डिग्री 3 हो जाती है, हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, तब वो क्यूबिक हो जाता है। और जब हमारे पास में डिग्री हमारे पास में 4 होती है तब फिर वो क्या हो जाता है, बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। और अगर हमारे पास में डिग्री 0 हो जाए, ठीक है, डिग्री 0 कैसे होगी, जैसे अगर हमारे में 5x + 6 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री हमारे पास 1 है। इससे पहले अगर ये 5x² + 6 होता कहीं पे, तो यहाँ पे डिग्री हमारे पास में कितनी होती, 2 होती। अब अगली टर्म में 5x की पावर अगर हम 0 ले लें, ठीक है, तो क्या हो गई हमारे पास में, यहाँ से वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 5 बन जा 5, यानी कि क्या वैल्यू निकल के आई, क्या वेरिएबल इसके साथ में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ था, केवल कांस्टेंट टर्म रह गई हमारे पास में, क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है, तो जो जिसकी डिग्री 0 होगी, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे डिग्री जितने भी कांस्टेंट हैं वो सारे के सारे क्या है हमारे पास में, उनकी डिग्री कितनी है, 0 है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या कांस्टेंट, जैसे अगर हमने 6 - 6 लिखा हुआ है, इसका -6 इंटू वेरिएबल क्या है, यहाँ पे इसकी वेरिएबल की डिग्री 0 है। ठीक है, वेरिएबल की डिग्री कितनी आ रही है, वेरिएबल की पावर 0 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारे पास। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ भी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 0 होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक टर्म और यहां दे रखी है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये जीरो पॉलिनोमियल जब पूरे के पूरे, जैसे यहां तो कांस्टेंट आया 5, 1, 2, 3 इस तरह से जो भी, या कोई -3 या 6, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट। जैसे -3 आ गया, -4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट दे रखे हैं सारे के सारे, ये क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके साथ में x भी लगा सकते हैं, जैसे 3x0 लिख दिया इसको, तो x की पावर 1, तब भी ये क्या रहेगा, -3 रहेगा। तो ये सब हमारे क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 0 है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है जीरो पॉलिनोमियल क्या है, किसी क्वेश्चन में आगे जीरो पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी, तो वहां से पूरे वो कैसी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। कैसी होती है, नॉट डिफाइंड होती है जीरो वाले के लिए, जीरो पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कैसी होगी, नॉट डिफाइंड होगी। क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, जितने भी ये है सारी किस जगह, जो जिसकी डिग्री हम देख रहे होते हैं, हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट होता है, उसके लिए क्या होता है, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होता है। लेकिन 0 जो पॉलिनोमियल होगा उसमें पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। यानी कि जो पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉलिनोमियल ही क्या होगा, वो 0 होगा। तो जीरो पॉलिनोमियल को ही क्या कहेंगे हम, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जो 0 है, जिस पूरे पॉलिनोमियल की ही वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, वो पॉलिनोमियल कौन सा बोला जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान है। और इसकी जीरो पॉलिनोमियल अगर कोई दे रखा है, जीरो पॉलिनोमियल अगर कोई दे रखा है, उसकी अगर डिग्री पूछी जाती है तो कैसी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। कांस्टेंट के लिए 0 हो जाएगी, लीनियर के लिए 1 हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जिसकी डिग्री 0 है, तो यहां से हमने देखा कि जिसकी डिग्री 0 थी वो क्या था हमारे पास, जब डिग्री 0 थी तो इस तरह से ये कांस्टेंट आ रहे थे हमारे पास में। कैसे आ रहे थे, कांस्टेंट, ये सारे के सारे कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ये भी देखो, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब क्या है, कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट के साथ में अगर हम वेरिएबल लेते हैं, उसकी डिग्री कितनी हो जाती है, वेरिएबल लेते हैं उसकी पावर क्या लिखते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा उसके लिए, डिग्री 0 वाले के लिए पॉलिनोमियल है अगर उसके, तो उसका नाम हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप समझेंगे, जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए बहुत फायदा देगा। ठीक है, और आपको चाहे क्वेश्चन कैसे ही घुमा फिरा के आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर से देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बने रहिए मेरे साथ। अ ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन विल मीट एक्स एक्सिस
ग्राफ है किसके लिए, पॉलिनोमियल का ड्रॉ किया जाएगा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी दे रखी है, n दे रखी है, ठीक है, n हमारे पास कोई अननोन वैल्यू है और वो कितने पॉलिनोमियल क्या है, उसी n डिग्री का पॉलिनोमियल बनाया हुआ है, ठीक है, कोई दे रखा है हमें क्वेश्चन में। तो उसके लिए ग्राफ जो बनेगा वो x एक्सिस पर कितनी जगह उसको मीट करेगा, बस विल मीट x एक्सिस, क्या चीज़, ग्राफ, और इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री n वाले के लिए, ठीक है, n डिग्री पे। तो हम ये जानते हैं कि x एक्सिस पर जब भी जो भी ग्राफ x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है या मीट करता है या टच करता है, तभी हमें क्या मिलता है, जीरोज मिलते हैं, ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास में ये x एक्सिस हो गई, ये y हो गई, ठीक है, यहाँ से x कोऑर्डिनेट होंगे, इस पर y कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें, ठीक है, x y का पेयर होगा। तो जब भी कोई भी ग्राफ खींचा जाता है तो वो x y एक्सिस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ग्राफ खींच रहे हैं तो जो अगर हमें उसके क्या पूछा गया हमसे, कितनी जगह वो x एक्सिस को कितनी जगह पर टच करेगा, पॉलिनोमियल कितनी डिग्री वाला है, n वाला। तो n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो वो मैक्सिमम उसको कितनी जगह पे उसको काट सकता है, टच कर सकता है, या मिनिमम कितनी जगह कर सकता है, या एग्जैक्टली कितनी जगह उसको टच करेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो भी ग्राफ यहाँ से गुजर के जाएगा x एक्सिस से, या इस पर टच करे, इसको इंटरसेक्ट करे या इसको कट करे, तभी ग्राफ हमें क्या देगा, वहाँ से जो उसका सॉल्यूशन है या जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वहीं से मिलते हैं। जब तक x एक्सिस को वो टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तब तक उसमें कोई भी हमें सॉल्यूशन या जीरो नहीं मिलेंगे इसके लिए, ठीक है। और मिलते कितने हैं, वो जितनी उसकी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही होते हैं, एट मोस्ट डिग्री के बराबर, ठीक है। अगर डिग्री हमारे पास n है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कितनी जगह कर सकता है इसको, केवल एट मोस्ट n पॉइंट्स पे, ठीक है। सपोज करो अगर हमारे पास में ये लीनियर होता, लीनियर है, ठीक है, और लीनियर के लिए क्या है, ax प्लस b, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए आएगा। इसके लिए जब हम देखेंगे तो ये क्या होता है, वन एंड ओनली वन होगा, ठीक है। अब इसको हम जब छोड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एक जगह करता है लीनियर वाले के लिए, लेकिन जब हम इससे डिग्री, यहाँ इसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन जब हम इससे ऊपर बढ़ते हैं डिग्री हमारे पास में क्या लेना है, 2 3 4 5 6, तो वहाँ जब हम जितनी डिग्री होगी एट मोस्ट उतनी ही डिग्री तक उस पर इंटरसेक्ट कर सकता है, टच कर सकता है या उसको कट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम या एग्जैक्टली उतने ही हों। अगर किसी की डिग्री हमारे पास में 2 है तो वो नहीं भी कर सकता है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज वहां पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। कहीं भी टच नहीं करे, वो एक जगह करे टच, 2 जगह करे। अगर किसी की डिग्री, अगर हमारे पास में डिग्री हमारे पास में 3 है, कहीं भी टच नहीं करे, एक जगह कर सकता है, 2 जगह कर सकता है, या एट मोस्ट 3 टाइम्स कर सकता है, ठीक है। तो इसी की जैसा अगर हमारे पास डिग्री n दे रखी है, क्या दे रखी है, डिग्री n दे रखी है, तो वो x एक्सिस को कितनी जगह पर उसको क्या करेगा, मिलेगा जाके, ठीक है। तो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा उसी डिग्री के बराबर कर सकता है जिसकी जितनी डिग्री है, लीनियर वाले को छोड़ दिया जाए, ठीक है। लीनियर के लिए क्या है, 1 एंड ओनली 1, सिर्फ और सिर्फ एक है उसके लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो n वाले के लिए क्या हो गया, एग्जैक्टली n पॉइंट्स नहीं है, केवल n पे ही करे। अगर 2 डिग्री है केवल 2 ही जगह काटेगा, सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं है, एट लीस्ट n पॉइंट, ठीक है, कम से कम 2 जगह। अगर किसी की क्वाड्रेटिक है तो सिर्फ और सिर्फ 2 जगह काटेगा, ऐसा नहीं है, वो उससे कम पे भी काटेगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि अगर डिग्री 2 है तो वो 3 जगह इंटरसेक्ट कर जाए या 4 जगह इंटरसेक्ट कर जाए, या तो क्या है, एट मोस्ट n पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी जगह जाएगा। अगर किसी की डिग्री 2 है तो एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है। किसी की डिग्री 3 है तो एट मोस्ट 3 प्लेस है, 3 पॉइंट्स है। किसी की डिग्री अगर 4 है तो एट मोस्ट 4 पॉइंट्स। अगर n डिग्री है तो एट मोस्ट n पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर n डिग्री दे रखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो n पॉइंट सी ऐसे होंगे जहाँ पर वो उसको टच कर सकता है। मैक्सिमम है ये एट मोस्ट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर कितने हैं, वो n पॉइंट्स हैं, n से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन लीनियर के लिए क्या होता है, 1 एंड ओनली 1।
ये ध्यान रखना, लीनियर के लिए वन एंड ओनली वन, और वो भी कैसा होता है, इसके लिए स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, ये स्ट्रेट लाइन आती है। क्वाड्रेटिक के लिए ले लेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा हमें, पैराबोला मिलेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारा पैराबोला ए पे, ए ग्रेटर देन 0 है या ए इज लेस देन 0 है, क्योंकि इक्वल टू तो 0 होता ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक में ए 0 होता नहीं है। क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वहाँ से हम इस पर देखेंगे जब भी हमारे पास में देखेंगे। अगर थोड़ा सा आपको समझा के चलता हूँ कि सी क्वेश्चन में इस तरह का आ भी सकता है, अगर हमारा 0 से बड़ा है तब कैसा होगा, अपवर्ड आएगा पैराबोला ये, और अगर 0 से लेस है तब इस तरह से पैराबोला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं एन डिग्री वाले को मैक्सिमम कितनी जगह टच कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। एक्स एक्सिस को ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को ही करता है, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ही, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए नहीं होगा, वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफ किसको टच करना चाहिए, एक्स एक्सिस को, तभी नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। तो एन पॉइंट्स, एन डिग्री है तो एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा वो कितनी जगह करेगा, एन पॉइंट्स पे, एट मोस्ट एन पॉइंट्स। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू वाई इज इक्वल टू पी एक्स। एक ग्राफ दे रखा है हमें, कैसे, y इज इक्वल टू पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास में, जहां पर पी एक्स क्या है, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल लाइज कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस, और वो क्या करता है ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस, यानी जो एक्स एक्सिस है उससे एबव लाई करता है। क्या करता है, लाइज कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस, यानी जो भी एक्स एक्सिस है उससे ऊपर वो बन रहा है ग्राफ। तो क्या कर रहे हैं, देन पी एक्स है 0, तो जो पॉलिनोमियल है वो 0 कितने उसके 0 होंगे। ठीक है, उसके लिए 0 कितने होंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसके हमने नहीं लिखे हैं, 1 2 सी पे 0 D 4। ठीक है, ये हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें ये बताना है कि उसमें अगर वो एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है ग्राफ, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा, उसके कितने जीरोज होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये हम ये जानते हैं कि जब भी कोई भी ग्राफ इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, मीट करता है या उसको टच करता है, तभी हमें नंबर ऑफ जीरोज मिलते हैं। जितनी जगह पर वो इसको इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, तभी उतने ही हमें जीरो वहाँ से मिलेंगे। सपोज करो यहाँ से कोई ग्राफ आया है इस तरह से, ये तो ये कितनी जगह पे इसने टच किया, 1 2 3, तो हमें कितने जीरोज मिल जाएंगे, 3। ठीक है, अगर कोई ग्राफ है इस तरह से कर रहा है, अगर यहाँ से हमने बनाया ये कितनी जगह टच करके गया, ये 2 जगह, तो यहाँ से हमें जीरोज कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और यहाँ पे जीरोज हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 हो जाएंगे। तो ये जो ग्राफ बाई एक्सिस से हमें यहाँ से कट कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब भी ग्राफ इस एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर टच करेगा, इंटरसेक्ट करे, या जिस तरह से केवल टच करके चला जाए, ठीक है, ये समझ लो कि यहाँ से कोई ग्राफ आया इस तरह से, ये एक ही पॉइंट पर यहाँ पे, तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 4 हो गए। अब ये कह रहे हैं कि वो ग्राफ ऐसा है इस तरह से कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वो ग्राफ हमने बनाया लेकिन वो इस एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सब करो, ये कहीं काट रहा है, बनाया हमारा ग्राफ आया इस तरह से, लेकिन ये क्या कोई कर्व लाइन है। ठीक है, ये वाली हमारे जैसे कर्व बन गया इस तरह से। ठीक है, या कोई और ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई ले लेते हैं, यहाँ पे हमने बनाया ये इस तरह से, ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस को इसने छुआ तक नहीं, टच भी नहीं किया इसने। लेकिन नंबर ऑफ जीरोज हमें कहाँ मिलते हैं, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, इंटरसेक्ट करता है या कट करता है, तभी हमें नंबर ऑफ जीरोज मिलते हैं। जितनी जगह काटेगा, जैसे ये एक्सिस है, इसको ये काट रहा है, एक्स एक्सिस को वाई से कोई लेना नहीं, केवल ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन आ गई, तो यहाँ से कितने जीरो मिल रहे हैं, 1 जीरो मिल रहा है। यहाँ से जीरोज कितने आए, 1 आया जीरो। ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके लिए 1 हो जाएगा। इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज 3 है, 3 जगह काट रहा है, ये काट तो यहाँ भी रहा है, लेकिन ये काउंट नहीं होगा क्योंकि वाई एक्सिस को काट रहा है, यहाँ पे कहीं नहीं काट रहा है, इसमें कहीं नहीं काट रहा, तो इसके लिए जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 0। इसके लिए कितने हो गए, इसके लिए 2 जगह काट रहा है, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे नो जीरोज हैज जीरोज, तो कितने हो जाएंगे, नो जीरोज, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, नो जीरोज। इसके लिए लिख सकते हैं नो 0, इसके लिए कोई 0 नहीं होगा जब तक वो एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, 0 नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो ये इस तरह से नंबर, अगर नंबर में पूछा जाए कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज, इस ऐसे के लिए, इसके लिए क्या आएगा, जीरो हो जाएगी। या फिर ये भी कह सकते हैं नो जीरो, नो जीरोज, कोई जीरो नहीं मिलेगा जब तक, अगर वो एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है तो कोई भी जीरो नहीं आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जब तक वो एक्स एक्सिस को नहीं टच करेगा, कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। अगर वो एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है तब क्या है, जैसे इस तरह से ये है, यहाँ पर नहीं किया तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या है, जीरो, उनकी संख्या कितनी है, जीरो, यानी कि कोई भी जीरो नहीं मिलेगा, या मीन्स नो जीरोज। सो वी विल फाइंड नो जीरो ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत आसानी से हमने इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देना सीख लिया है। अगर कोई भी और भी थोड़ा क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आता तब भी आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हुए हैं क्लास 10th का MCQ का। देखते हैं इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू -2x² प्लस एक्स प्लस 1, एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, पी एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है, देन रिक्वायर्ड कर्व विल बी, रिक्वायर्ड कर्व, कर्व मीन्स क्या, ग्राफ उसका, कर्व मीन्स उसका ग्राफ, कर्व मीन्स इसका क्या मतलब है, ऐसे पे इसका ग्राफ, ये ग्राफ कैसा होगा, इसके लिए ग्राफ पूछा गया। तो जो भी कर्व हम बनाते हैं ये सब क्या है हमारे पास में, ये सब उन्होंने क्या दिया, ये कर्व है हमारे पास में, जो भी बन रहा है तो उसके लिए वो ग्राफ कैसा होगा उसके लिए, ठीक है, कर्व उसके लिए जो भी बनेगा वो क्या होगा, जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा। अब पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड, ये पैराबोला होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड, या दोनों ही होंगे, पैराबोला अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड नन ऑफ दीज। हम सबसे पहले तो हमें पॉलिनोमियल की देखना चाहिए कि वो कैसा पॉलिनोमियल है। तो पी एक्स इज इक्वल टू -2x² प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, -2x²। तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कहाँ से, यहीं से मिल रही है, हाईएस्ट पावर हमें क्या है, वेरिएबल की 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो इसकी डिग्री जब हमारे पास में 2 हो जाती है तो वो कौन सा बन जाता है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक हो जाता है, क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें जानते हैं हमेशा क्या बनता है, पैराबोला ही बनता है, चाहे वो ओपनिंग अपवर्ड हो या ओपनिंग डाउनवर्ड हो, चाहे वो कैसा हो, इस तरह से मुंह करके हो, या फिर वो इस तरह से हो, नीचे की तरफ मुंह करके खुला हुआ हो, या ऊपर की तरफ इस तरह से ऊपर मुंह खुला हो, या फिर वो नीचे की तरफ, इस तरह से यही होता है, ठीक है, इसी तरह से बनता है। यहाँ पे ये बनाया हुआ है ये, ठीक है, इस तरह से बनता है। अब हमें ये देखना है कि ये डिपेंड किस पर करता है, ये करता है हमारा जो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये यहाँ पर a 0 नहीं होता है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारा a पर डिपेंड करता है। दो कंडीशन होती हैं इसकी, ठीक है, या तो a हमारा 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव होगा, या a हमारा 0 से छोटा होगा मीन्स नेगेटिव होगा। तो जब हमारे पास में पॉजिटिव होता है तब हमारे पास में अपवर्ड होता है, यानी ये किसके लिए है, a 0 से बड़ा है, और यहाँ पर a कैसा है, <0। तो देख लीजिए इसमें हमारे पास में a की वैल्यू क्या दे रखी है, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो कितना है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, माइनस का है, माइनस का मतलब क्या हुआ, <0 हो गया हमारे पास में। जो -2 है वो क्या होता है, 0 से छोटा होता है, मीन्स a हमारा क्या हो गया, <0 हो गया। तो जब a हमारा नेगेटिव में होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, a हमारा पास अगर यहाँ पर 2 होता तो अपवर्ड हो जाता, लेकिन हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया, -2 दिया हुआ है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, पैराबोला कौन सा होगा, ओपनिंग अपवर्ड तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन अलग तरीके के बन सकते हैं, यहाँ पे कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, 5 दे देते तो क्या हो जाता, अपवर्ड हो जाता, माइनस में दे देते 5 तो क्या हो जाता, डाउनवर्ड है हमारे पास। तो जब भी हमारे a की वैल्यू, मेन चीज आप इस पर ध्यान रखें कि a तो 0 होता नहीं है क्वाड्रेटिक में, ये हो जाएगा 0 तो क्या बन जाएगा, लीनियर रह जाएगी पीछे के, ठीक है। तो फिर क्या हुआ हमारा यहाँ से कि a पर डिपेंड करता है हमारा, a पॉजिटिव है या <0 है या <0 है हमारा, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव यहाँ से <0 होगा, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा हमारा नीचे की तरफ, इधर को ये इस तरह से ये ओपन होगा इधर, और ये पॉजिटिव के लिए है ओपन अपवर्ड। तो हम ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे के लिए, नेगेटिव दे रखा है, इसलिए a की वैल्यू पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसका मुंह खुला होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, आप सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से सीख सकेंगे, ठीक है। हिम्मत करो, कोशिश करो, सीखोगे, ठीक है। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, ठीक है, हिम्मत मत हारना, लगे रहना, डटे रहना, क्योंकि जब हम मैदान छोड़ देते हैं ना, हार तभी होती है हमारी, ठीक है। अगर हम डटे रहेंगे तो एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी।
तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से सीखते हैं हम कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इफ़ x की पावर 101 प्लस 1001 इज डिविजिबल बाई x प्लस 1। ये इन्होंने दे रखा है कि एक हमारे पास में इस तरह से पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, वो किससे डिवाइड है हमारा x प्लस 1 से। देन द रिमाइंडर इज, तो हमें रिमाइंडर बताना है, हम डिवाइड करके तो हमारे पास टाइम लगेगा, तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो इसलिए हम ये रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ रखी है। क्या पढ़ा है हमने रिमाइंडर थ्योरम में? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? अगर हमारे पास में कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास में 1 या 1 से एबव है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास में कैसी हो, 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, 1 हो या 1 से ज़्यादा हो डिग्री किसी पॉलिनोमियल की, ठीक है, और उसको किसी दूसरे लीनियर से अगर उसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, लीनियर से डिवाइड यानी जिसकी डिग्री 1 है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो अगर x प्लस a से किसी px को अगर डिवाइड किया जा रहा है पॉलिनोमियल x को, वो भी क्या है हमारा 1 या 1 से बड़ा पॉलिनोमियल है, तो जो यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ से x इक्वल टू -1 रखने, यहाँ से x इक्वल टू -a रखने से इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है p माइनस a, जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, इसके लिए रिमाइंडर होगा, ठीक है, वही वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर हो जाएगी। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर हमारे पास में, तो यहाँ से क्या है हमारे पास x की जगह x दे रखा है और a की जगह क्या दिया, 1 दिया हुआ है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 101 प्लस 1001। तो यहाँ से डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है ये x प्लस 1 से, ये करना था, तो यहाँ से x प्लस 1 से, तो ये पॉलिनोमियल हुआ हमारे पास में, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको x प्लस 1 से जब हम डिवाइड करेंगे, इसको पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो इसको x प्लस 1 से अगर हमें डिवाइड करना है तो इक्वल टू 0 रखें, यानी x इक्वल टू -1 अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, जो px है यानी कि p-1 है वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, p-1 की जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगी, यानी जो लीनियर हमारे पास में लीनियर है, ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर लीनियर से, रिमाइंडर थ्योरम क्या, लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं, तो x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए, x प्लस a की जगह, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो x इक्वल टू -a पुट करते हैं, ठीक है, 1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसमें, आपके क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाएगी, वो अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग आ जाएगी, तो x इक्वल टू -a उस पूरे क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए। तो पॉलिनोमियल ये दे रखा है हमारे पास में, तो रख दीजिए यहाँ पे, क्या हुआ हमारे पास में, -1 की जगह 101 रखेंगे प्लस 1001। अब हम ये जानते हैं कि -1 की पावर यहाँ जितनी भी पावर होती है, हम 1 की पावर तो कुछ भी रख दें, इवन हो ऑड हो तब भी क्या आता है, 1 आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, -1 है, लेकिन -1 की पावर क्या होगी, वो डिपेंड करेगी यहाँ से कि पावर उसकी इवन है या ऑड है, ये किस पर डिपेंड करेगी, इवन या ऑड पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 101 क्या है हमारा, ये ऑड है, 101 क्या है, ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड बार अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगी, क्या आएगी, 2, जैसे इवन पे पॉजिटिव हो गई, फिर से ऑड आया तो नेगेटिव हो गई, तो -1 की पावर अगर हम ऑड बार लेंगे, ये कितनी है, ऑड है, यहाँ से -101 है, ऑड है, तो क्या आएगा, -1 आएगा प्लस 100, वो 1001, तो यहाँ से करेंगे -1, ये माइनस का है, ये प्लस का है, -1 इसमें से कम हो गए 1001 में से, तो क्या बचा, 1000 आपके पास में बच गया। तो जो रिमाइंडर क्या होगा, 1000 हमारे पास में ये रिमाइंडर हो जाएगा 1000। अगर इसकी जगह कहाँ गया, x की जगह अगर x प्लस 1 की जगह x माइनस 1 से अगर कराया गया होता तो यहाँ पे हम 1 रखते, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 1, ये प्लस का आता, फिर 1 किसका आता, प्लस का आता, क्योंकि 1 नेगेटिव नहीं होता, तो वो चाहे इवन हो ऑड हो उसको पावर कितनी भी कर देंगे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ -1 होने की वजह से वो पावर कैसी, कितनी भी हाईएस्ट पावर हम ले लें, कितनी भी ले लें पावर, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे 1 का तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ साइन क्या है हमारा, ये देखेंगे पावर के ऊपर। पॉजिटिव हमारे पास में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, नेगेटिव होने की वजह से इवन या ऑड, इवन है तो पॉजिटिव आएगा, ऑड होगी तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। कहीं से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जैसे -1 इंटू -1 ये करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन एक बार और इसमें माइनस लेते तो यहाँ से क्या आता, फिर से माइनस हो जाता। तो जब भी ऑड पावर होंगी नेगेटिव आएगा और इवन पावर होंगी तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमारे पास में ऑड है इसलिए -1 आया, एक कम कर दीजिए 1001 में से 1001 में से 1000 रह गया, ठीक है।
तो ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम बहुत आसानी से सीख जाते हैं कि कैसे हमें इसमें से रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप रिमाइंडर आसानी से निकाल सकें। किससे? रिमाइंडर थ्योरम से। किससे? ये रही हमारे पास में रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ से आसानी से आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चंस हैं करने के लिए। आप बने रहिए मेरे साथ टेस्टी मैथ में। थैंक यू, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब में टेस्टी मैथ में। चलिए हम और आप सीखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनका आंसर हम बहुत ही आसानी से कैसे हम देना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे कि आप अगर ये क्वेश्चन इस तरह के अलावा अगर किसी और तरह से अगर आपको पूछा जाता तो आप उसका भी जवाब सही तरीके से दे सकें। तो आप बने रहिए मेरे साथ टेस्टी मैथ में। चलिए, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक दे रखा है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज वो डिपेंड्स किस पर करेंगे? ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी एंड ऑन बोथ ए एंड बी। ए बी हमारे पास में क्या चीज दे रखी है? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। तो जब इस तरह से हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होता है तो हमें ये पता है अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यार ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से हम जो सम निकालते हैं वो क्या होता है हमारा? माइनस का बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और साइन किसका? माइनस का यहाँ पे। तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है सम हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये पूछा गया कि सम इसके जीरोज अगर हमें दे रखे हैं, तो जीरोज अगर हमारे पास में कोई अल्फा या बीटा दे रखे हैं तो उनका सम क्या हो जाएगा? सम भी हमारे क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? सम भी किस पर डिपेंड करेगा? ये माइनस के बी अपॉन ए, ये फॉर्मूले पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा? सी तो कहीं से नहीं आ रहा है, तो सम किस पर डिपेंड करेगा? ए पे डिपेंड करेगा और बी पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे कोई एक आ रही होती टर्म तो केवल एक पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ क्या है? वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बी पे भी डिपेंड कर रहा है और ए पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमारे जो सम के लिए जो वैल्यू हो जाएगी, इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी एंड बोथ ए एंड बी। इसमें क्या दे रखा है? दोनों ही हैं, ए और बी हमारे पास में दोनों दे रखे हैं। तो ऑप्शन हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ए और बी, जिसमें दोनों आ रहे हैं, ये दोनों पे ही डिपेंड करेगा। क्या? सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ इट्स जीरो। जीरो जो दे रखे हैं उनका सम अगर किया जाए तो माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी बी पे भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे भी डिपेंड करेगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों ही टर्मों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपसे अगर थोड़ा सा डिफरेंट भी पूछ लिया जाता, अगर सपोज करो कि उसका जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट सम ऑफ इट्स जीरो, तो हमारे पास में बी और ए पे डिपेंड कर रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो किस पे डिपेंड करेगा? ये होता है सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास में क्या है? सी दे रखी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। तो अगर प्रोडक्ट के लिए पूछा जाता तो सी पर और ए पे डिपेंड करता, कांस्टेंट टर्म पे और ए पे डिपेंड करता। तो यहाँ से अगर सम पूछा गया तो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो बी पे एंड ए पे। ठीक है, तो दोनों ही हमने देख लिया, प्रोडक्ट भी देख लिया कि किस पे डिपेंड करेगा और सम भी किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सम ए और बी पे, प्रोडक्ट ए और सी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसकी सम की जगह प्रोडक्ट की बात आती तो हम उसको भी कर सकते थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देना सीख लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे अभी जो सम पूछा गया है सम वाले के लिए, सम के लिए हमारे पास क्या है? ए और बी ऑप्शन, ये बोथ दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन फोर्थ इज आवर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। चलिए देखते हैं फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। फॉर ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे पास में, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरोज पूछा गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछा गया है। ठीक है, उन दोनों की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि इनमें से कौन सा है सम, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा होगा? सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ वैल्यू ऑफ सम ऑफ इट्स जीरोज। तो हम ये जानते हैं कि सम क्या होता है? क्वाड्रेटिक है हमारे पास में। जब भी कोई क्वाड्रेटिक हमें दे रखा है, यहाँ से ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास में। ठीक है, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 है। यहाँ से ए की वैल्यू कंपेरिजन करें तो 1 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा हमारे पास में? बी माइनस 5 है, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 6 है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की से अगर कंपेरिजन करें तो ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट यहाँ से अगर नहीं करना, जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करेंगे तो आप एक ही बार में इसको टेक कर सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन हो जाए। लेकिन जब हमसे नहीं आता है तो हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे इसका आंसर हम बता सकें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं
जिन्हें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं पता होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² क्वाड्रेटिक के लिए और bx प्लस सी वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये है। तो ए बी सी की कंपेरिजन हम यहाँ से कर लेंगे। ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। बी के लिए हमारे पास -5 हो जाएगा। सी कितनी हो जाएगी, ये हमारी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो सम हमारा क्या होता है, अगर इसके जीरोज का सम पूछा गया है तो सम हम जानते हैं माइनस का b/a होता है। सम क्या होता है, -b/a। और हमसे प्रोडक्ट पूछा जाता है, ठीक है, तो ये होता है c/a। तो माइनस का b, जब b की वैल्यू 5 है तो माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है पहले से, उसमें प्लस हो जाएगा। अपॉन a की वैल्यू 1 है तो क्या आया, 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ से c/a करेंगे तो c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम ये देख सकते हैं सम क्या होता है, -b/a, तो 5/1 यानी 5 हो जाता। ठीक है, और c/a करते 6/1 करते तो 6 हो जाता, यानी c/a। डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते थे। तो जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो आप इसको डायरेक्ट ही फटाफट इसको ऑप्शन में से सही कर सकते हैं। लेकिन वो हो तभी पाएगा जब आप इसको सीखेंगे। ठीक है, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं वो विशेष रूप से इस पर से ध्यान दें कि कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जब आप एक बार इसको सीख जाएंगे तो आपको सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ 0 कितना आया, 5 आ गया, सम 5 आ गया, ये रहा, और प्रोडक्ट हमारा पास 6 आ गया। तो 5 और 6 ये इधर के, सम 5 है, प्रोडक्ट 6 है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप सीखते रहिए इसी तरह क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस x+1 इंटू x⁴ - 3x+4। हमारे पास में दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं। पहला हमारे पास लीनियर है और दूसरा हमारा बाई क्वाड्रेटिक है। इन दोनों का प्रोडक्ट जब किया जाएगा तो उसकी डिग्री हमें बतानी है। क्या दे रखा है हमारे पास में, x+1 दिया हुआ है और x⁴ - 3x+4। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो हमें यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है। जब हम सेम वेरिएबल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट किया जाता है तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो x की पावर यहाँ 1 है, तो इसमें से पहले इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दी, x किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे पे, फिर 1 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x की पावर 5 हो जाएगी, माइनस के 3x² हो जाएंगे, एक पे पावर बढ़ जाएगी, प्लस 4x हो जाएंगे। ठीक है, और जब 1 इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस का 3x+4, यही रहेगा। ठीक है, अब x की पावर 5 है यहाँ पे, और ये 4 है, ये स्क्वायर है। इसको सिस्टमेटिक वे से अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ी वाली टर्म हमारे पास में क्या आई, 5 आई, प्लस x की पावर 4 आई, माइनस के 3x² आई, माइनस का 3x आया, 3x और 4x ये दोनों में से क्या बचेगा, प्लस के हैं ये, इन दोनों टर्मों को सॉल्व कर लीजिए। ये क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का x प्लस 4, ये टर्म बची है हमारे पास में। मल्टीप्लाई करने के बाद लीनियर है और यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट इसके लिए पावर कहाँ से मिल रही है, x की पावर 5 से मिल रही है। तो ये जब हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर जिस टर्म से मिल रही होगी वही क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। यहाँ से हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो यही हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है, 5 हो गई। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी दे सकते थे। यहाँ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, इस पॉलिनोमियल की 1 थी, यहाँ इसकी 4 है। जब इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री दोनों का ऐड कर दीजिए। x की पावर 1 इंटू x की पावर 4 ये दे रखा है, तो इनका हाईएस्ट पावर वाली प्रोडक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, जिसकी इसकी हाईएस्ट कितना है, x की पावर 4 है, इसका हाईएस्ट कितना है, 1 ही है इसकी पावर। तो जब जो टर्म होती हैं हाईएस्ट वाली उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से क्या मिल रहा है, 4 ये है, 1 ये है, तो दोनों की जब हम पावर ऐड करेंगे सेम वेरिएबल्स की प्रोडक्ट में, ठीक है, तो जब सेम वेरिएबल होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो हाईएस्ट पावर वाले हम चेक करेंगे तो वहाँ से जितनी भी हाईएस्ट दोनों की हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 4 और 1 सेम वेरिएबल के लिए तो कितनी हो जाएगी, 5। नहीं, ये किधर है, 5 ये रही हमारे पास। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हम ये देख सकते थे कि हाईएस्ट पावर पहले वाले के लिए x है, इंटू दूसरे वाले के लिए कितनी है, 4 है, तो x की पावर जो 5 आएगा यहाँ से हमें हाईएस्ट पावर मिल जाएगी। इसके लिए हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट कौन सा है, और ये हाईएस्ट पावर वाला को, इसकी डिग्री हाईएस्ट ये दे रखी है इसकी, जिससे हमें डिग्री चेक करनी है इस पॉलिनोमियल की,
और इसकी दोनों की जब हम चेक किए तो यहाँ से जो हमारे पास जो पावर्स हैं वहीं से हमें क्या मिल जाएगा, डिग्री मिल रही है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई हमारी। ठीक है, और अगर आप इस तरह से नहीं कर पाएँ तो इसको आप मल्टीप्लाई अंदर करके इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। रियल की जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। अच्छा लगे तो लाइक करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इंपॉर्टेंट जो सीरीज चली है MCQ में, टेस्टी मैथ में। तो चलिए हम और आप सीखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर ए पॉलिनोमियल x² + 2x + 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β। कब, जब अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, अल्फा बीटा इसके लिए क्या है, अल्फा बीटा क्या है, आर इट्स टू जीरोस। ठीक है, अल्फा बीटा इसके जीरोस दे रखे हैं, तो हमें 1/α + 1/β की वैल्यू निकालनी है। इस तरह क्वेश्चंस में दे रखा होगा। तो यहाँ से क्या है हमारे पास में, x² + 2x + 8 दे रखा है। ये पॉलिनोमियल क्या दिया है, x² + 2x + 8, ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। तो ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। और इसके रूट क्या दे रखे हैं हमारे पास में, अल्फा और बीटा दे रखे हैं। इसके जीरोस क्या दे रखे हैं हमें, अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो यहाँ से हम ये 1/α 1/β का सम पूछा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका सम निकाल लें, सम ऑफ इट्स 0। अल्फा बीटा अगर इसके जीरो दे रखे हैं, सम ऑफ इट्स 0 निकालेंगे तो क्या होता है, -b/a मीन्स क्या हो जाता है वो, तो माइनस का b कितना है, यहाँ से माइनस का ये माइनस लग गया, 2 है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, ये -2 आई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, -2 आ जाएगी, -b/a निकाल लेंगे। और दूसरी वाले यहाँ से हम, ये कंडीशन हमारे पास एक है। दूसरी यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट निकाल लेंगे दोनों ही जीरोस का। तो ये क्या हो जाएगा, c/a, ये क्या होता है c/a, और ये 8/1, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 8 आएगा हमारे पास में। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 8 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2, ये सेकंड आ गया। अब ये बताओ हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है, और लेकिन हमें क्या पूछा, 1/α + 1/β की वैल्यू पूछी। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे क्या, कि नहीं भाई, इसको डिवाइड कर दोगे तो अगर ये वाली टर्म इसको डिवाइड करेगी, ये इसको भी, ये वाली टर्म इसको भी डिवाइड करेगी, दोनों को। तो क्या करें हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट को हमने डिवाइड किया किससे, इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, ये शॉर्ट में समझाने का। ये देखिए, अब अल्फा प्लस बीटा है पहली वाली इक्वेशन, उसको अल्फा बीटा से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इधर वाली टर्म कितनी है, यहाँ पे हमारे पास -2 है, और इधर कितना है, ये 8 है। अब इसको डिवाइड करो पहली वाली टर्म को, अल्फा के नीचे भी अल्फा बीटा आएगा। भाई हमारे पास जब हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं क्या करते हैं, जितनी भी टर्म होती हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो सबके नीचे आता है। पहली वाली टर्म के भी नीचे आएगा, दूसरी वाली के भी नीचे आएगा, प्लस बीटा इसके भी नीचे आएगा डिनोमिनेटर, इक्वल टू, यहाँ से 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 8, ये -1/4 आई। और यहाँ से ये अल्फा से अल्फा कट गया और ये हो गया, बीटा से बीटा कट गया। तो यहाँ क्या बचा, 1/β बचेगा प्लस 1/α बचेगा। तो इसकी वैल्यू -1/4, -1/4। ठीक है, ये आएगी -1/4। तो 1/α + 1/β इक्वल टू -1/4। हमसे क्या पूछा, 1/α + 1/β, चाहे 1/β पहले लिख लो चाहे अल्फा लिख लो। ये क्या है, कम्यूटेटिव हमारे पास में लॉ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। ये अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। भाई कम्यूटेटिव लॉ होता है, a + b इक्वल टू b + a। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एडिशन में इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 1/α हो चाहे पहले 1/β हो, तो दोनों का सम ही पूछा है। क्या है, 1/4 माइनस के। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास में -1/4 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा ऑप्शन सी। क्या है, -1/4। तो करना कुछ नहीं है, दोनों का सम निकाल लीजिए, वो कितना आ जाएगा, -2। दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 8। अल्फा बीटा अगर इसके रूट है तो दोनों का सम कर दिया, ये होता है -b/a। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है। बस दो ही फॉर्मूले लगाए हैं, और इन दोनों को, इक्वेशन को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। जब आप इसको जल्दी इसको सीखेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये इतना टाइम समझने में लग रहा है, लेकिन जब आप इसको करने बैठेंगे तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत आसानी से इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से अगर जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आप फटाफट उसका आंसर भी चुटकियों में निकाल लेंगे। लेकिन होगा वो कभी जब आप इसको बार बार इसको पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जो होती है, प्रैक्टिस वो मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही
इंसान को कामयाब बनाती है। जब आप बार बार किसी काम में लगे रहते हैं तो एक दिन आप उसके लिए एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा आप सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन है ये हमारा। इफ़ ए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल 6x² - 5x + k एंड 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, इनके सम की। देन फाइंड k, यानी कि जो रूट्स जीरोज दे रखे हैं इनके रेसिप्रोकल्स का सम 5 दे रखा है। फाइंड k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास में क्या है, पॉलिनोमियल 6x² माइनस का 5x + k इस तरह से दिया होता है। तो हम यहाँ से इनका जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, -b/a होता है, -b/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकाल लीजिए आप इसको। -b/a कितना, माइनस के 5 लगाएंगे तो 5 पहले से ही माइनस का तो प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू 6 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 5/6 आ गई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में एक इक्वेशन। अब हम इनके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकाल देते हैं, प्रोडक्ट, यानी अल्फा और बीटा का ही जब ये जीरो है इनका प्रोडक्ट निकाल। ये क्या होता है, c/a होता है। और c हमारे पास में क्या दे रखा है इसमें, ये रही हमारे पास में c की वैल्यू k, a की वैल्यू कितनी है, 6 है तो k/6 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई, k/6। ये सेकंड हो गई हमारे पास में इक्वेशन। तो जब ये इक्वेशन हमारे पास में दो दे रखी हैं तो अब हमें क्या करा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा ये दे रखा है। ये कैसे आएगा हमारा, ये आता है हमारे इसको डिवाइड करने से। इन इक्वेशंस को आपस में जब हम इसको अल्फा प्लस बीटा को इससे डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में तो समझाया था, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बचेगा। तो इसके लिए क्या करें, हम इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको डिवाइड किससे कर दें, इक्वेशन सेकंड से। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपको, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट को डिवाइड किया है हमने यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा को हमने अल्फा बीटा से डिवाइड कर देंगे। तो इधर क्या आएगा, ये है हमारे पास में 5/6 अपॉन में k/6। ये वाली फोर्थ वाली टर्म और सेकंड वाली टर्म ये कट जाएंगी, ये सेकंड है ये फोर्थ है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, 5/k बचेगा। फोर्थ और सेकंड टर्म कट गई आपस में, ये दोनों ये कट गई, तो क्या हो जाएगा, 5/k बचेगा। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अल्फा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। चलो एक बार समझ लीजिए, जब आप समझ में आ जाए तो फिर आप एक स्टेप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू 5/k। अब यहाँ से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो 1/बीटा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू 5/k। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। ये क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है 5। चाहे 1 अल्फा पहले लिख लो, चाहे 1 बीटा पहले लिख लो, है तो दोनों का ही सम। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5 दे रखी है। तो यहाँ से ये दे रखा है 5 इज इक्वल टू 5/k। यहाँ 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5k की वैल्यू कितनी आई, 5 आ जाएगी। तो k इज इक्वल टू 5/5 कितना आ गया, 1। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये रहा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो करना कुछ नहीं है, आपको केवल एक बार इसको सम निकालना है, एक बार आपको प्रोडक्ट निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। दोनों को डिवाइड करें क्योंकि हमें 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी, ये वाली वैल्यू निकल के आई थी, हमें k की वैल्यू पता थी। लेकिन इस बार हमसे k की वैल्यू पूछी गई है और इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने से ही हमें 1 अल्फा प्लस 1 बीटा मिलेंगे। अल्फा प्लस बीटा को जब हम अल्फा प्लस बीटा को सम को डिवाइड करते हैं अल्फा बीटा से यहाँ से, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा मिलते हैं। क्योंकि अलग अलग हम इसको क्या करेंगे, ये जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करी हो तो दोनों के लिए नीचे, पहली टर्म के नीचे भी डिनोमिनेटर आ जाएगा, दूसरी टर्म के भी नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से, और इसकी वैल्यू हमें पता ही है 5 है, तो 5/k इक्वल टू 5, तो 5k इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बहुत ही आसानी से हम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो k की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 1 हो गई हमारे पास में। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं और भी क्वेश्चन इस तरह के आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं इसकी जो कैटेगरी है उसमें से थोड़ा सा टफ की तरफ चलेंगे, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं होंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, लेकिन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप बन रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। चलिए हम और आप सीखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 9x² - 12x + k आर इक्वल। यानी कि क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये हमें
और ये बोला है इसके लिए वैल्यू ऑफ के निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। और ऐसे पॉलिनोमियल के लिए जिसके ज़ीरोज़ जो हैं वो कैसे हैं, ज़ीरोज़ क्या हैं, इक्वल हैं। ज़ीरोज़ कैसे हैं, इक्वल हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास में, हमें इक्वल ज़ीरोज़ दे रखे हैं, यानी कि जब हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कितनी है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे हमारे एट मोस्ट। तो हमारे पास हमने सपोज़ किया है ज़ीरोज़ हम अल्फ़ा और अल्फ़ा दोनों ले लेते हैं, यानी फर्स्ट वाला भी हमारा अल्फ़ा है और बीटा की जगह भी अल्फ़ा है। जब इक्वल ही है तो सम ऑफ जब ज़ीरोज़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इन दोनों का सम करें डायरेक्ट अगर हम करें तो इसके लिए चलिए एक स्टेप ऐसे लिख लिए, सम ऑफ ज़ीरोज़, इसके लिए हमने सम निकाल लिया, दोनों का सम करते हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी क्या है, यहाँ से 12 है और माइनस का है इसलिए ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, अपॉन ए कितनी है, 9 है, ठीक है, माइनस 12 अपॉन 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी 12 अपॉन 9 है, और अल्फ़ा कितना हो जाएगा 12 अपॉन 9 इंटू ये 2 भी है तो 2 से 6 टाइम, और 2 3 जा 6 और 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, 2/3 आई। उस जो हमारे पास में रूट है इक्वल है वो कितने हैं, 2/3 है हमारा, लेकिन हमसे वैल्यू पूछी गई है के के लिए। अब के के लिए हम जब वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या जानते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा और अल्फ़ा का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी क्या है हमारे पास में, एक के दे रखा है और ए क्या है, 9 है, तो के अपॉन 9 लिख सकते हैं। भाई यहाँ होता माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी, इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करके देखें, ए बी सी, हमारे पास ए बी और सी ये तीनों हमें यहाँ दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, सी की जगह हमारे पास में के दे रखा है। तो के की जब हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, के लिए ये सी की वैल्यू है वो के है, सी की वैल्यू क्या है, के है, और इसी के की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हम क्या करें, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हम पता 2/3 है, तो यहाँ से हम 2/3 इंटू 2/3 लिख सकते हैं दोनों जगह, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू के अपॉन 9, और यहाँ से 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू के अपॉन 9। डिनोमिनेटर में दे रखा है 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू 4, या आप ये भी कह सकते हैं 9 के इज इक्वल टू, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 के इज इक्वल टू 81, देन के इज इक्वल 36, 9 के इज इक्वल टू 36, देन के इज इक्वल टू 4, 9 4 जा 36, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, यहाँ से डिनोमिनेटर जब हमारे पास एक टर्म इधर दे रखी है, एक टर्म इधर दे रखी है, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो के की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, के की वैल्यू कौन सी होगी, 4। तो जब इक्वल रूट दे रखे हैं तो दोनों ही हमने, जो फर्स्ट वाला है वो भी हमारे पास में अल्फ़ा है, वो तो अल्फ़ा है ही है, और जो दूसरा रूट हमारा बी होता था वो भी अल्फ़ा है, यानी दोनों सेम आ गई। तो इनका सम निकालेंगे तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए 12 अपॉन 9 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू क्या है, 2/3 आ जाएगी, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा बीटा होता था, वहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह भी अल्फ़ा है, तो वो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के दे रखी है, के अपॉन 9 कर देंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। अल्फ़ा क्या आया था हमारे पास में 2/3, यहाँ से ये हमने निकाला है अल्फ़ा, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। प्रोडक्ट वाले में क्या है, ये प्रोडक्ट, ये सम था, ये प्रोडक्ट है, केवल 2 ही फॉर्मूले लगने हैं, सम वाला और एक प्रोडक्ट वाला, ठीक है, यही 2 फॉर्मूले हैं। और इसमें अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट कर देंगे 2/3, यहाँ से क्या 2/3 2 बार है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 अपॉन 9 आ गया, के अपॉन 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बहुत सिंपल है, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये स्टेप नहीं लगेंगे इतने। आप क्या लिख देंगे, सीधे सीधे अगर सेम होगा तो यहाँ से 2 अल्फ़ा की वैल्यू आप कितने लिख देंगे, 12 अपॉन 9 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी है, 6 अपॉन 2 से डिवाइड करें, 2 6 या, तो ये क्या आ जाएगा 6 अपॉन 9 भी लिख सकते हैं इसको, और इसको काट के 2/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे। और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या है, के अपॉन 9 आ जाएगा, और यहाँ से ये 2/3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर कर दो तो 4 अपॉन 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू के अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल हो, के की वैल्यू कितनी आ गई 9। जरा से स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। आपको ये समझाने की वजह से ये आपको इतने स्टेप बताने पड़े हैं, ठीक है, एक एक स्टेप पे आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे तो आपकी कुछ ही सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमारे पास में इक्वल रूट दे रखे हैं तब के की वैल्यू हम
फाइंड करेंगे तो क्या आएगी वो, k इज इक्वल टू 4, किसके लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए। इस पॉलिनोमियल ओवर कैसा है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक के लिए हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो d इज, हमारे पास में k की वैल्यू क्या आई, 4 आई। ऑप्शन हमारे पास जो d है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन इसी तरह के, आप बन रही है मेरे चैनल पर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फॉर द वैल्यू ऑफ k फॉर अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये हमसे पूछा गया है कि k की वैल्यू इनमें से कौन सी है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कब एक पॉलिनोमियल है जो ये दे रखा है जिसके जीरोज कैसे हैं, रेसिप्रोकल, इसके जीरो क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप जानते ही हैं, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1 यानी 2 होता है, ठीक है। तो हमेशा उसको क्या कर दिया, व्युत्क्रम यानी इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर में, उसका रिवर्स उल्टा कर देते हैं। जैसे 1/2 है, 1/3 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 3 हो गया, ठीक है। तो जब भी हम x का पूछेंगे तो 1/x हो जाएगा, अल्फा के लिए पूछेंगे तो 1/अल्फा हो जाएगा, बीटा के लिए होगा तो 1/बीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो जो डिनोमिनेटर में है वो टर्म न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में। यहाँ 1 इसलिए नहीं कहते हैं कि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ठीक है। 1/2 के लिए 2 हो जाएगा और 2 के लिए 1/2 हो जाएगा। तो ये होते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, ये होते हैं रेसिप्रोकल। तो चलिए इस तरह से अब हम ये देखेंगे इसमें से कि हमारे पास में जो रूट्स थे, पहले क्या होते थे हमारे पास में, अल्फ़ा बीटा होते थे। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो अगर हम अल्फ़ा ले रहे हैं तो जो बीटा की वैल्यू होगी वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/अल्फा हो जाएगा। तो बस जो है 2 फॉर्मूले हमारे पास में हैं, कौन से, एक सम, दोनों का सम कर दीजिए, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास में, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, -b/a। लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि हमें जो k की वैल्यू फाइंड करनी है वो k की जो टर्म दे रखी है वो a के साथ दे रखी है, और यहाँ इससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं कि अगर हम इनको ऐड करेंगे। हमसे केवल k की वैल्यू पूछी गई है, तो हम केवल डायरेक्ट इसका फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं कि c/a लगा दें। क्या लगा दें कि इनका प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दें। तो जो अगर हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ क्या होता है, दोनों का अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा है, लेकिन बीटा की जगह क्या है, 1/अल्फा है। ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने से रूट्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म होने से मतलब ये है, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है रेसिप्रोकल के लिए। जैसे a है और इसका रेसिप्रोकल 1/a, a से ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। क्या रह जाएगा हमारे पास में, 1 रह जाएगा। और अल्फ़ा हमारे पास अननोन वैल्यू थी, तो ये तो पता नहीं था, 1 तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या आता है, c/a आएगा। और c की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है, c हमारे पास में 5 है, c/a यानी कि 5/k लिखेंगे। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाए, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से क्या आया, 1 इज इक्वल टू 5/k है ना, यहाँ भी 1 है, तो k 1 k, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। केवल एक फॉर्मूले आपको लगाना है कि जब रेसिप्रोकल होते हैं हमारे पास में तो हम एक ही फार्मूले से काम चला सकते हैं कि रेसिप्रोकल है, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई वाला यानी प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा दीजिए कि प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा है, बीटा की जगह 1/अल्फा है। बीटा की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 2 रूट अल्फ़ा बीटा ले दिए, लेकिन इसकी जगह अब क्या है, 1/अल्फा ले लिया। और इसकी वैल्यू क्या है, ये तो अल्फ़ा है, इसका उल्टा 1/अल्फा। आप कुछ भी ले सकते थे, बीटा को अगर बीटा मानते तो दूसरा वाला 1/बीटा हो जाता। तो एक दूसरे के उल्टे हैं, ये रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, बस एक ही लाइन में क्वेश्चन हो गया कि प्रोडक्ट से ये मल्टीप्लाई हो जाए तो 5/k आएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी सीधे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले से हम इसको प्रोडक्ट वाले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। सम की तो जरूरत नहीं भाई, अगर हमसे अल्फ़ा पर 1/अल्फा इसको लगाते तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर आता प्लस 1 आता, तो उसकी तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें क्या है, केवल k की वैल्यू, और k क्या है, c/a से हमें मिल रहा है। तो इसलिए हम इसका प्रोडक्ट वाला फार्मूला, ये होगा आपकी समझ में कब आएगा कि हमें एक ही फार्मूले से काम चले, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए मेरे पिछले वाले चैप्टर के भी हैं, अब ये पॉलिनोमियल चल रहा है इसके भी हैं बहुत सारे, इनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप जब एग्ज़ाम आएगा तो आप फटाफट उसको क्वेश्चन को जो टाइम है उसी में आप उसको, और उससे पहले ही आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो बने रहिए प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल पर। थैंक यू, वेलकम डियर स्टूडेंट्स।
चलिए फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम पॉलिनोमियल का। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6m प्लस m इज डबल द अदर, तो जो जीरोज हैं वो क्या हैं, इस बार डबल कर दिए गए एक दूसरे के, डबल द अदर, यानी एक जो जीरो है वो दूसरे का क्या है, डबल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक अगर दे रखी है तो हमारे पास दो ही इसमें एट मोस्ट हमारे पास में क्या है, जीरोज, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जीरो क्या हो गए, अल्फा और बीटा, तो यहाँ से अल्फा बीटा होते हैं। अब लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिए, ये तो अगर अल्फा ले रहे हैं तो ये वाले पास हमारे पास 2 अल्फा, यानी इसका डबल करना पड़ेगा हमें। इसका जो सेकंड रूट है वो इस वाले का दुगना होगा। जो सेकंड रूट है हमारे पास, जो सेकंड है बीटा, वो क्या है, पहले वाले का डबल है। यानी कि अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा, पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले रूट का डबल है ये। अगर हमने इसको अल्फा लिया हुआ है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारा, 2 अल्फा हो जाएगी, इसके जस्ट डबल है, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूले हमारे पास में लगाना है। क्या लगाते हैं हम, सम कर देते हैं, यानी अल्फा और 2 अल्फा दोनों को हमने सम कर लिया। सम क्या होता है, दोनों को ऐड करना, ये होता है -b/a, और इसको ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म से यहाँ से b निकालेंगे तो -6 पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, अपॉन a, यहाँ से क्या है, 1 है भाई, यहाँ से x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ से 3 अल्फा की वैल्यू क्या आई, 6 आई, और अल्फा इज इक्वल टू 3, 2 3 जा 3, 3 2 जा 6, अल्फा की वैल्यू क्या आई, 2 आई। अल्फा से इसको 3 से डिवाइड कर देंगे भाई, 2 अल्फा और 1 अल्फा कितने हो गए, 3 अल्फा, देन अल्फा इज इक्वल टू 2। अब अल्फा की वैल्यू तो हमें पता चल गई, यानी पहला रूट हमारे पास क्या है, 2 है, और दूसरा हमारे पास में 4 है। इस तरह से अगर ये रूट ही पूछे जाते तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे कहा क्या गया है कि हमें वैल्यू निकालनी है m की, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जब m की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है तो हम क्या करें, यहाँ से जो सेकंड वाला हमारा फॉर्मूला है, m किस में आ रहा है, c पे आ रहा है, तो ये सेकंड फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट वाला, ये किसका था, सम वाला। प्रोडक्ट क्या कहता है, फर्स्ट हमारे पास में अल्फा इंटू जो सेकंड है ये वाला, ये कितना है, ये 2 अल्फा है, इसका दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इज इक्वल टू c अपॉन a, यानी m, c की वैल्यू m है, अपॉन a, यानी यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m ही रहेगा। तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू हम क्या लगा दें, 2 लगा दें, इंटू 2 है ही, और इसकी भी वैल्यू हमारे पास इस तरह से, या 2 अल्फा स्क्वायर कर लेते तब भी यही आता, तो क्या आया, m आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी m की वैल्यू क्या हुई, 8 होगी, m इज इक्वल टू 8, या m 8 इज इक्वल टू m की ही वैल्यू हमसे पूछी है, तो इनमें से कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा। दोनों को सम करेंगे, वहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे दोनों इनका, तो m ये c अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। हमसे m की वैल्यू फाइंड कराई गई है, अगर अल्फा की ही पूछी जाती तो हम पहला रूट 2 हो जाता हमारा, और ये हमारे पास 4 हो जाता, ठीक है। दोनों रूट क्या हो जाते, 2 और 4 हो जाते हमारे पास में, हम इनका मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 भी कर सकते थे, ठीक है। अब अल्फा की यहाँ से हम वैल्यू पुट कर दी, दोनों ही जगह, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, 2 इसकी 2 की, या फिर ये कह सकती है अगर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, ऐसे भी बता सकते थे, या 2 अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते, 2 अल्फा स्क्वायर लिख देते, 2 अल्फा स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तब भी 8 आएगा। आंसर कैसे भी करेंगे आपको क्या है, 8 ही आना है, ठीक है। तो पहले सम कर लीजिए, सम से एक हमारे जो रूट है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, वो जीरो की, सॉरी किसकी पता चल जाएगी, जीरोज़ की। ये इक्वेशन नहीं है, रूट किसके लिए होता है, इक्वेशन के लिए होता है, और जीरो किसके लिए होता है, पॉलिनोमियल का होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेटर टू जीरो रख देते हैं तो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाती है। यहाँ क्या है, ये पॉलिनोमियल है, तो इसलिए हम यहाँ रूट नहीं कहेंगे, हम इसके लिए बोलेंगे जीरोज़, ठीक है। जीरो किसके लिए, पॉलिनोमियल के, और रूट्स किसके लिए, इक्वेशन के लिए, रूट्स किसके लिए, इक्वेशन के लिए। व्हेन ए पॉलिनोमियल इज इक्वेटर टू जीरो देन इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, वो इक्वेशन। पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेटर टू जीरो कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, m की वैल्यू 8 आ गई, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए हम और आप सीखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक बहुत ही एक हमारे पास में जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप मतलब ऑब्जेक्टिव तरह से भी इसको सीख सकते हैं, और आप इसको जो डिटेल है वो उसकी तरीके से भी आप इसको जब सॉल्व करना सीख जाएंगे तो अगर बड़ा क्वेश्चन में भी आता है तो आप इसको उसमें भी जवाब दे सकते हैं। द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, यानी कि जो स्क्वायर डिफरेंस किसका, स्क्वायर डिफरेंस की बात चल रही है किसके, जीरोज के और वो कितना दे रखा है, इज 3। ये बात आप ध्यान रखिए, स्क्वायर डिफरेंस कितना है, जीरोज का 3 है। अगर हमारे पास में अल्फा और बीटा, अगर हमारे पास में
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, अल्फा बीटा हमारे पास में जीरोज हो गए, तो इनका जो स्क्वायर करके ये जो डिफरेंस है, स्क्वायर डिफरेंस कितना दे रखा है, ये दिया है 3, स्क्वायर डिफरेंस इज 3, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, ये कैसी वैल्यू हमें गिवन है, ये याद रखना कि ये वैल्यू हमें पता है कि इक्वल टू 3 है। सॉरी, फाइंड के, अब के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम यहाँ से क्या जानते हैं, जब हमारे पास में अल्फा और बीटा हमने दो रूट मान लिए, दो जीरोज ले लिए इसके लिए, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सम इन दोनों का, दोनों जीरोज का सम कर देंगे तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस का 3/1 आ जाएगा, यानी कि माइनस का ही 3 आया। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -3 आई। ये याद रखना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 है। अब यहां से इस जगह से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये दे रखा है हमें, या फिर यहां से ये लिख लीजिए अल्फा, इसके दो फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके दो फैक्टर कर सकते हैं हम, एक में प्लस कर दीजिए दोनों को और एक में माइनस कर दीजिए, इसकी वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू 3 दे रखी है। अब यहां से ये जो वैल्यू फाइंड करी हमने सम की, तो यहां से ये जो सम है इसकी वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पे -3, तो माइनस का 3 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी हो जाएगी, -3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। भाई ये -3 से अगर इसको -3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, ये 3 डिवाइड में चले जाएंगे पूरा का पूरा, ये कोफिशिएंट यहाँ पे जाके डिवाइड करें तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, -1। अब हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, एक अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है, तो ये दोनों ही हमारे पास में इक्वेशन कैसी आ गई, लीनियर इक्वेशन है और विद 2 वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके नीचे लिख लीजिए, दूसरी वाली क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की -3 है। क्लियर। अब 2 इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से आप अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई, हमारे पास में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, दोनों को क्या है, ये माइनस बीटा है, ये प्लस का बीटा है, दोनों को हम ऐड कर दें, यहाँ से ये खत्म हो गई। तो 2 अल्फा की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा ऐड करने पे, और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू -2, 2 डिवाइड में चले गए, अल्फा इज इक्वल टू -2। जब अल्फा की वैल्यू -2 आ जाएगी तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, वहाँ से आप बीटा की यहाँ सेकंड में करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 पहले से ही है और अल्फा भी माइनस का चला गया तो प्लस का हो जाएगा जाके, इज इक्वल टू -1। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई, -1, यानी दोनों हमारे पास में जीरोस थे, ये और ये दोनों पता चल गए हमें। अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू -1 है, ये दोनों वैल्यूज हमें पता चल चुकी सॉरी पता चल गई हैं। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के किससे मिलेगा, हमें प्रोडक्ट से मिलेगा, क्योंकि C/A होता है, तो वहाँ से हम प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है हमारे पास में, दोनों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, C/A, अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 है, और ये चलिए थोड़ा सा अलग कर लेते हैं इसके लिए सॉल्व, कहाँ गया डस्टर, ये रहा। चलिए इसको हटा दें हम थोड़ा सा, अब इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, हटा दिया मैंने। ये देखिए क्या आया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A हो गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अल्फा है हमारे पास में कितना, अल्फा कहाँ गया, ये रहा -2 बीटा कितना है, और C की वैल्यू क्या है, ये C/A, ये तो 1 है ही, तो K आ गया। तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू K, यानी K की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो इसमें कौन सा, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, और दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, आप ऐड कर लीजिए, और वहाँ से 2 हमारे पास में इक्वेशंस मिल जाती हैं। ठीक है, ये एक इक्वेशन ये है, सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन से आप अल्फा बीटा सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जब आप अल्फा बीटा की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए, वहाँ से वैल्यू को एक यहाँ से प्रोडक्ट में पुट कर दीजिए, C/A की वैल्यू हमारे पास में 1 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम जैसे प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों वैल्यू हमें पता चल चुकी हैं, यहाँ से हमें अल्फा ये निकाल लिया है और बीटा की वैल्यू ये पता चल गई है। तो अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू C/A, यानी K/1, K की अपॉन 1 कर देंगे तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
ऑप्शन 2 हमारा जो है ऑप्शन ये ए की वैल्यू कितनी आई 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। स्क्वायर डिफरेंस हमें दिया गया, बस आप ये सीख लीजिए स्क्वायर डिफरेंस क्या है, दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनका उनमें से हमने क्या किया डिफरेंस निकाल दिया उनका। वो कितना गिवन है 3 गिवन है, ठीक है। स्क्वायर डिफरेंस इज 3, बस उसी से हमने सॉल्व किया है। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार उनको ऐड कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए, दोनों का प्रोडक्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वहाँ से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह से आप अल्फा बीटा की निकाल लीजिए, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे हमें यहाँ से, ठीक है। तो बस सिंपल है, इसी तरह से आप सीखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम और आप सीखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, एमसीक्यू का जो आपकी टर्म 1 का क्वेश्चन आएगा। देखिए, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, जिसके जीरोज क्या हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा हैं। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक नया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनमें से देखना है कि कौन सा होगा जिसके जीरोज क्या हैं 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। यानी अल्फा को क्या कर दिया है रेसिप्रोकल कर दिया गया, बीटा को भी रेसिप्रोकल कर दिया गया है। यानी जब उसके रूट्स जो जीरोज जो हैं वो रेसिप्रोकल कर दिए जाते हैं तब फिर वो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में होगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। आप कैसे, हम यहाँ से हमारे पास ये दे रखा है तो इसका सम कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, अगर उसके पहले क्या है जीरोज अल्फा बीटा दे रखे हैं तो इससे जो सम आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी अपॉन आएगी, यानी कि माइनस और पहले से ही ये माइनस पी है तो पी हो गया, अपॉन 1 करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पी आ जाएगी। यानी जो दोनों का सम है वो क्या है हमारे पास में पी हो गया। और यहाँ से हम ये देखेंगे जो प्रोडक्ट है हमारा यानी अल्फा, एक बात इसको याद रख लें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है पी आ गई है हमारे पास में। और यहाँ से हम अल्फा बीटा यानी इन्हीं दोनों जो पहले वाले हमारे पास में जीरोज हैं, ये जीरोज हैं ओरिजिनल पहले वाले, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ से सी अपॉन ए। और सी क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू क्या है कि ये किसकी है ये बी की वैल्यू है, और यहाँ पे 1 है ये किसका है ए का वैल्यू है। तो सी अपॉन ए, यहाँ से जब सी की बात आएगी तो क्यू अपॉन 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू प्लस सी से इसका कंपेरिजन कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो वहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, कई बार हमने निकाली है। तो उसी तरह से इसको तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ से वो आ जाएगी हमारे पास में क्यू, ठीक है, ये बात हमारे पास में। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई ये आ गई हमारे पास में पी। अब ये कह रहे हैं अगर हमारे पास में 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा क्या कर दिया जाए, ऐसा पॉलिनोमियल छांट के लाना है कि जिसके जो जीरोज होंगे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे, ठीक है। अगर जब 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे तो इनका सम क्या हो जाएगा 1 अपॉन जो सम निकालेंगे सेकंड के लिए 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा का क्वाड्रेटिक निकालने के तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा हम एलसीएम ले लें, अल्फा प्लस बीटा, भाई इसको बीटा प्लस अल्फा लिख लो या अल्फा प्लस बीटा लिख लो, भाई एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा हमने यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाए बीटा और यहाँ से अल्फा कट जाए, अल्फा प्लस बीटा लिख लो, बीटा प्लस अल्फा लिख लो, कुछ भी लिख लो। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास यहाँ से फर्स्ट से, ये है हमारे पास पी और अपॉन में अल्फा बीटा की क्या है क्यू। तो हमारे पास जो दोनों का जो सम है जो नए वाले ये जो दे रखे हैं जीरोज नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, उसके लिए हमें ये जीरोज दिएगा। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ऐड करने पर ये वैल्यू हमें कहाँ से दे रखी है, इसकी जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की ये हमने कहाँ से पुट करी है, ये यहाँ से फर्स्ट से हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दिया पी रख दिया हमने, और अल्फा बीटा की हमने क्या निकाली है क्यू निकाली है, तो पी अपॉन क्यू हो जाएगा, ठीक है, पी अपॉन क्यू हो जाएगा। अब हम इसका प्रोडक्ट देख लें, प्रोडक्ट दोनों जीरोज क्या हैं, एक ये है एक ये है, इन्हीं का 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, इसी का कर दो तो 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में क्यू है, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है 1 अपॉन क्यू आया, क्या आया 1 अपॉन क्यू, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ से जो सम निकालते हैं वो कंपेरिजन क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है, और ये क्या होता है सी अपॉन ए होता है। ए की वैल्यू क्या आ रही है क्यू आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस बी इक्वल टू पी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी पी। अगर इसको हम कंपेयर, क्योंकि यहाँ से ए की वैल्यू सेम मिल रही है हमें, यहाँ से डिनोमिनेटर में क्यू है, यहाँ भी ए की जगह क्या है क्यू और यहाँ भी ए की जगह क्यू, भाई इन दोनों से इससे कंपेरिजन कर दें, भाई ये हमारे पास 1 अपॉन क्यू इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से क्यू आ रही है, सी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी इक्वल टू पी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा। तो जो ए की वैल्यू कंपेरिजन करने के बाद में क्या आएगी, ए की वैल्यू तो क्यू आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी
यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू पी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा। और सी क्या है, सी यहाँ पे 1 दे रखा है। भाई हम इसको दोनों को कंपेरिजन कर सकते हैं, ये पी अपॉन क्यू दिया हुआ है, माइनस बी अपॉन क्यू दिया हुआ है। भाई यहाँ से पी अपॉन क्यू दिया है ये, और माइनस के बी अपॉन ये क्यू, ये क्या है हमारे पास में ए, माइनस बी अपॉन ए, यही तो होता है। भाई सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो इन दोनों से ए बी सी की, या तीनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते कंपेयर करके, ये तो दोनों ही जगह, यहाँ से भी क्यू आ रहा है और यहाँ से भी क्यू आ रहा है। बी की जगह क्या है, माइनस पी हो जाएगा जब यहाँ माइनस आता है, और सी की जगह 1 हो जाएगा। तो अब हम क्वाड्रेटिक जो फॉर्म निकालेंगे फॉर्म, तो क्या हो जाएगी हमारे पास में, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, ए इज इक्वल टू क्यू आया, तो क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की जगह क्या आया है, माइनस पी आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का पी एक्स, माइनस का पी एक्स, प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1, ये ऑप्शन हमारे पास में जो सी है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है करने के लिए। पहले हमने क्या किया है, पहले अल्फा बीटा दे रखे हैं दोनों के, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली माइनस बी अपॉन ए के, इस वाले क्वाड्रेटिक के लिए तो माइनस का पी है, पहले से ही माइनस है तो ये प्लस पी हो जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा इसके लिए, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी आ जाएगी। अब दोबारा हम क्या करें, इन दोनों के जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट, यानी अल्फा बीटा का अगर हमने प्रोडक्ट निकाला तो क्यू यानी सी अपॉन ए यानी कि 1 नीचे आ जाएगा, और हमारे सी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से ए अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास पहले वाले इसके लिए हो गए। अब नए जीरो जो है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हैं, तो अगर इन दोनों नए वालों का सम करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए अल्फा बीटा, और ऊपर क्या होगा बीटा प्लस अल्फा, एलसीएम लेने पर तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पी है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू है, तो पी अपॉन क्यू आ गया। दोबारा में यहाँ से जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या है प्रोडक्ट, इसका मतलब ये वाला पी नहीं है, यहाँ पे देख लेना प्रोडक्ट, इसकी जगह क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट पी प्रोडक्ट है, इस पी की मतलब शॉर्ट में लिख दिया है। ये है सम, ये क्या है सम है, तो 1 अपॉन अल्फा, और इसी तरह से यहाँ भी समझ जाना, इधर तो है ही नहीं 1 अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यू 1 अपॉन क्यू हो जाएगा। तो अब ये क्या होता है हमारा सम होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ से कंपेरिजन करेंगे जब इसमें से, तो ए की जगह तो यहाँ भी क्यू है, ए की जगह यहाँ भी क्यू है, तो ए की वैल्यू क्या ले ली हमने क्यू ले ली, बी की वैल्यू माइनस बी की जगह पी है, तो बी इज इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो सी 1, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर हम रखेंगे वैल्यू, तो ए की जगह क्यू रख दिया, बी की जगह माइनस पी रख दिया, और सी की जगह 1 रख दिया, तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सिंपल है, वैसे करेंगे तो आप। थैंक यू। चलिए फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि द सम ऑफ जीरोज, जो सम ऑफ जीरोज है इस क्वाड्रेटिक के जो जीरोज दे रखे हैं उनका सम किसके इक्वल है, इक्वल है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल है। ठीक है, क्या है उनका जो सम निकलेगा वो किसके स्क्वायर्स के सम के इक्वल है। सपोज करो अगर हमारे पास में अल्फा और बीटा, अगर इसके 2 जीरोज हैं हमारे पास में, तो इनका सम क्या गिवन है कि इसका स्क्वायर का किया जाए और इसका स्क्वायर किया जाए, इन दोनों के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ये गिवन है। ये बात ये क्या है, ये हमें गिवन है। कैसी है, इन दोनों का जो सम दे रखा है वो स्क्वायर्स के सम के इक्वल गिवन है। तो अब ये कह रहे हैं कि इनमें से जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी। अब हम क्या करें, कोई फॉर्मूला ऐसा बने कि जिससे कि ये कुछ इससे काम निकले। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें क्या करें 2 अल्फा बीटा यहाँ पे इधर ऐड कर दें और 2 अल्फा बीटा ही यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्लियर, यहाँ भी हमने कर दिए, या फिर चाहो तो एक ही तरफ कर लो, इसमें से अल्फा बीटा उधर अगर करना चाहते हो तो वहाँ कर सकते हो। ठीक है, लो ये हमने माइनस कर दिए, ऐसे समझ लो 2 अल्फा बीटा ऐसे करके हमने रख दिया। भाई 2 अल्फा बीटा हमने ऐड किए, 2 अल्फा बीटा इसमें से सबट्रैक्ट कर दिए, अगर दोनों साइडों नहीं करना चाह रही हो, क्योंकि ये कंडीशन तो यही रहेगी। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये क्या बनना है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या बन गया, इस दोनों के सम का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं इसको। इसलिए हमने इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड किए थे और उतने ही घटा दिए, कोई फर्क तो पड़ा नहीं इक्वेशन पे, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ये सम होता है, और सम यहाँ से क्या होता है
जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि हमारी कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये क्या होता है, हमारे जो ए बी सी हैं इन्हीं के कोफिशिएंट हैं, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर भाई, सम क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहां भी क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर कर दिया, सम का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमका सम का फॉर्मूला जानते हैं इसलिए हमने इसको सम के फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर लिया है -2। और अल्फा बीटा का भी मतलब जानते हैं, ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये सम है, अगर हमारा ये सम है तो ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के, तो ये सी अपॉन ए हो गया। ठीक है, अब यहां से जो बनेगी वैल्यू क्या निकल के आई, यहां से माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत यहां से, -2c अपॉन ए। ठीक है, अब पूरी टर्म को क्या करें, यहां से डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए ए स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी टर्म को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यानी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, ए स्क्वायर से सब पूरे को, क्योंकि यहां एलसीएम क्या है, ए और ए स्क्वायर, और इसका ये ए है, ए स्क्वायर इसका एलसीएम है, ये क्या हो गया एलसीएम ए स्क्वायर हो गया, ए का ए स्क्वायर का, तो उससे पूरे से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकेंगे फिर, तो यहां से हो जाएगा माइनस का ए बी, एक कट जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस एक खत्म हो जाएगा तो 2ac, और हमें यहां से जो वैल्यू पूछी गई है वो हमसे पूछी गई या तो 2ac की या 2ab की या 2bc की, हमारे पास में क्या आ रहा है 2 तो ac आ रहे हैं यहां से, तो यहां से हम 2ac इधर ले आए तो ट्वाइस ऑफ ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए बी को उधर भेज दिए प्लस ए बी। ये कंडीशन निकल के आई कि जो 2ac है वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर प्लस ए बी के, यहाँ से ट्वाइस ऑफ ac, ac इधर ले आए पॉजिटिव कर दिया, ए बी को उधर भेज दिया, इधर नेगेटिव थे वहाँ जाके वो भी पॉजिटिव हो गई, तो बी स्क्वायर वहीं कहीं रहने दिया, तो 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी, या तो 2ac होता है या 2ab का या ट्वाइस ऑफ bc, तो हमारे पास क्या निकल के आया ट्वाइस ac है, तो ट्वाइस ac इधर ले लिया, बाकी सबको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है ट्वाइस ac, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया कि ट्वाइस ऑफ ac यानी ए और सी का इसका डबल किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर, यानी मिडिल वाली टर्म इसके एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई के, कब, जब सम दोनों का उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल हो, तब ये कंडीशन आती है। तो कंडीशन हमारे पास जो ऑप्शन है ए वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन है हमारी जो दे रखी है सम इक्वल होंगे और उनके स्क्वायर्स का सम करेंगे इक्वल होंगे, तब ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी। ठीक है, तो बस है सिंपल, बहुत सिंपल है कि आप केवल आप इस कंडीशन से यहाँ से आपको क्या है 2 अल्फा प्लस बीटा ये ऐड करनी पड़े, इतनी सेपरेट करनी पड़े जिससे कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि हम सम तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और माइनस का अगर हम करते इसके साथ लेते अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बनाते तो हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर बाद में अल्फा प्लस बीटा की निकालनी पड़ती, फिर माइनस में अल्फा, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमने इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाया है। ठीक है, तो बस इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आर 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया, और इसके जीरोज कैसे हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव जानते ही आप, लगातार आने वाले, जो एक जैसे अगर x है तो दूसरा x+1 होता है। ठीक है, जैसे आप नंबर अगर लेंगे तो जैसे 2 है उसके बाद इंटीजर अगला कौन सा आएगा 3 आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे। ठीक है, तो 3 है तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास में 4 हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम x लेंगे तो x+1 है, अगर अल्फा लेंगे तो अगला क्या हो जाएगा अल्फा+1 हो जाएगा, बीटा की जगह क्या हो जाएगा अल्फा+1 हो जाएगा, अगला इंटीजर अल्फा बीटा होते हैं तो अल्फा पहला अल्फा है तो देन नेक्स्ट वाला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव अल्फा+1 हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है कि जहाँ जो ABC है हमारे पास में, जो यहाँ से ए का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी ए की वैल्यू तो 1 दे रखी है, तो इसे तो कोई लेना देना नहीं है हमारा, यहाँ पे बी और सी से मतलब है। तो हम क्या करें बी स्क्वायर माइनस 4c के, अगर हम इसके जो हमारे जीरो हैं, पहला हम अल्फा है तो अगला वाला क्या हो जाएगा अल्फा+1 हो जाएगा। भाई ये अल्फा है तो ये कॉन्जिक्यूटिव अल्फा और अल्फा+1 हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि दोनों कैसे हैं कॉन्जिक्यूटिव हैं, इसलिए हमने अल्फा अल्फा, अब यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इन दोनों का सम कर लीजिए। भाई सम क्या होता है, एक अल्फा में और अल्फा+1 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू होता है हमारा क्या होता है माइनस बी अपॉन, तो माइनस का बी पहले से ही है तो इसलिए बी पॉजिटिव होगा, 1 ए की वैल्यू तो 1 है तो इक्वल टू बी आएगा। तो यहाँ से अल्फा और अल्फा कितने हो गए
2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू बी। तो ये बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में। किसकी वैल्यू आ गई? बी की वैल्यू निकल आई 2 अल्फ़ा प्लस 1। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका। तो एक अल्फ़ा और दूसरा हमारे पास में अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। सी क्या रहा है? अपॉन में 1 करेंगे तब भी क्या आएगा? सी आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई 1 नहीं 1 में करेंगे तो अल्फ़ा आएगा इज इक्वल टू सी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में सी की। तो जब वैल्यू हमारे पास बी की पता है, सी और सी की वैल्यू, तो इसमें पुट नहीं कर सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4c में इसमें पुट कर दीजिए कि इसका स्क्वायर, भाई बी स्क्वायर माइनस 4c पूछा गया, तो बी स्क्वायर की जगह कर दीजिए कहाँ है बी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, और सी की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दीजिए। पहले का स्क्वायर यानी कि 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सेकंड वाले का प्लस 2ab, इन दोनों का 4 अल्फ़ा बन जाए अल्फ़ा, ये हो जाएगा हमारे। प्लस यहाँ से माइनस है 4, तो माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा, माइनस 4 से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4 का। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? 4 अल्फ़ा स्क्वायर से 4 अल्फ़ा स्क्वायर कट गए, 4 अल्फ़ा से ये कट गए, तो इक्वल टू क्या आया? 1 आया हमारे पास में। क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। तो इसमें देख लीजिए 4 ऑप्शन कहाँ है? ये बी ऑप्शन हमारा है 1 आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है कि बहुत टिपिकल होगा। कुछ नहीं, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और दोनों कॉन्जुगेटिव बता दिए। कॉन्जुगेटिव मीन्स कैसे होते हैं? लगातार आने वाले, एक अल्फा है देन अल्फा प्लस 1 है, इनका सम निकाल लीजिए, बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट निकालिए सी अपॉन ए होता है, बी और सी की वैल्यू आ जाएंगी, बस इसमें पुट कर दिए, बी की जगह बी पुट कर दिए, सी की जगह सी पुट कर दिया, और दोनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही है। बस एक फॉर्मूला ये, और ये जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल, यानी 2ab, बस ये होता है। ठीक है, डबल ऐसे याद करने का तरीका है कि 2ab इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बस फॉर्मूला वहाँ पे लगा दिया, ए की जगह 2 अल्फ़ा, बी की जगह 1 है, बस। अब 10th में इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ से बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, प्लस और माइनस वाली एडिशन हो रहा है। ठीक है, बाकी क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह का अगर जो तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, आप उस चैनल पर जाके देखेंगे तो जो रियल नंबर्स है उसके, पॉलिनोमियल्स के, और धीरे धीरे करके मैं और चैप्टर के भी लेके आ रहा हूँ, बाकी और पहले की भी क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू।